हेलो प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लकी सर के ऑफिशियली एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अगर आप सीटेट जुलाई एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज हमारी है मैथ की क्लास, लेक्चर है हमारा सेकंड। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों घंटी जरूर दबा दें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं गुणनखंड निकालना। यहाँ पर आप लोग देखें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप अपने एग्जाम में 1 या 2 नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि सीटेट एमपी टेट वर्ग 3 रीट में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा लो, गुणनखंडों से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो मान लो इसमें संख्या दी जाती है आपको 24 हो, 36 हो, 144 हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है। आपको निकालना कैसे मैं आपको बता दूं। यहाँ से 6 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पूछ सकते हैं वो आपसे सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसके अलावा पूछ सकते हैं सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा। 6 तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। किसी ना किसी एक तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कोई सा भी नंबर हो, मान लो 34 हो, 36 हो, 144 हो या 88 हो, कितना भी नंबर क्यों ना हो, मेथड यही रहेगा। तो हम देख लेते हैं, आज स्पेशल है कुछ आपके लिए खास, ठीक है। तो मान लो कि नंबर दे दिया है एग्जाम में 24 नंबर है आपके पास, 24 नंबर दे दिया गया है। अगर आपसे पूछें इसके सभी सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, छोटा नंबर है आप निकाल लोगे, लेकिन मुझे पता है अगर एग्जाम में 144 पूछ लिया ना तो आप 2 घंटे बराबर मल्टीप्लाई करते रहना, आप इसके सम गुणनखंडों का योग नहीं निकाल पाओगे, इतने उलझ जाओगे, ठीक है। और गलती करोगे टाइम भी बर्बाद करोगे, गलती भी करोगे, कुछ मतलब भी नहीं निकलेगा। तो हम आपको बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो कोई सा भी नंबर दे दिया, मान लो 24 है, ठीक है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे, ऐसे एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया, कितनी बार गया, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। एलसीएम ले लिया यहां से, ठीक है। आगे बढ़े, आप देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप, आपको ऐसे सवाल बिल्कुल हलवा लगने लगेंगे। कुछ नहीं है सवालों में, अगर आप डर गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, जितनी पावर उसको मैक्सिमम मान लेते हैं और 0 से स्टार्ट कर देते हैं। 0 से स्टार्ट करना है, जितनी पावर उसको मैक्सिमम मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप 2 की पावर 3 है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, ठीक है। प्लस लेंगे बीच में, ध्यान रखें बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। 2 की पावर 1 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस के 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है, 0 लेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। सॉल्व करोगे, गुणनखंडों की संख्या पूछिए ओनली, गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 3 4 संख्या पूछिए, अभी योग नहीं पूछा है। 1 और 2 सभी गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। अब सम गुणनखंडों की संख्या देख लेते हैं। प्रोसेस यही रहेगी, 2 की पावर 0 प्लस के 2 की पावर 1 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस के 2 की पावर 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 थी इसलिए 3 तक लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, इंटू 3 की पावर 0 प्लस है यहाँ पे 3 की पावर 1, ठीक है। अब क्या पूछा, सम गुणनखंडों की संख्या पूछिए। आपको पता होगा अगर किसी नंबर पे पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, और किसी पावर पर, ठीक है, पावर कितनी भी हो उसका उससे मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे कि मान लो 2 की पावर 1 है तो इसका मान 2 होगा, अगर 2 की पावर 2 होगी तो इसका मान 2 इंटू 2 बराबर 4 होगा। इसी प्रकार 3 4 5 6 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, 2 की पावर 1 है तो इसका मान 2 होगा, ठीक है। आपने समझ लिया है। अब यहां पर देख लेते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या पूछिए। अगर 2 की पावर 0 है तो 2 का मान 1 हो जाएगा। 1 आपका विषम नंबर है, इसलिए यहां पर 1 को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। 1 2 3 नंबर यहां से ले लेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या आप निकाल रहे हैं, विषम गुणनखंडों को एनी हाउ लेना है, इसे नहीं भूलना है, ध्यान रखें। विषम गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं, इंटू 2। विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, नोट कर ले, विषम गुणनखंड हो जाएंगे आपके 6,
कितने हो जाएंगे बच्चों, विषम गुणनखंड हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, अब सॉरी सम गुणनखंड हो जाएंगे 6, सॉरी सम 6 हो जाएंगे। अब विषम की बात करेंगे, ऐसे ही विषम निकालेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस के 2 की पावर 3 इंटू तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। समझ लें क्या पूछा है, विषम गुणनखंडों की संख्या। 2 की पावर 1 हो चाहे 2 हो 3 हो, इसका मान निकाल लेंगे, एक सम नंबर आएगा, इसलिए इन तीनों को विषम गुणनखंडों में नहीं लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे। 2 की पावर 0 है, इसका मान कितना होगा बच्चों, संख्या पूछी है, सॉरी अभी तो क्या संख्या पूछी है ना। ठीक है, अभी योग नहीं निकाल रहे, संख्या पूछी है। तो देखिए इनका मान एक क्या सम नंबर आएंगे, तो इनको नहीं लेंगे। तो इसमें से ओनली 2 की पावर 0 यानी 2 का मान 1 होगा, विषम संख्या होगी, तो यहां से लेंगे 1। ठीक है, इनटू और विषम गुणनखंडों को लेना है, सभी जगह नहीं छोड़ना है। 1 2 बराबर 2 हो जाएगा। आपने देखा सभी गुणनखंडों की संख्या 8 है, सम गुणनखंडों की संख्या 6 है, विषम गुणनखंडों की संख्या 2 है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सम गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों का योग। इसके बाद हम बात करेंगे सम गुणनखंडों का योग। इसके बाद हम बात करेंगे विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे। अब ये अपना स्टेप रहेगा कितना, तीसरा, सॉरी चौथा रहेगा। सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे। देखिए 2 की पावर 3 थी ना, मैक्सिमम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस के 2 की पावर 3, देखते चले आप, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, योग पूछा है 2 की पावर 0, कितना मान आएगा बच्चों इसका, 2 की पावर 0 है, इसका मान 1 होगा। ठीक है, 2 की पावर 1 है, इसका मान कितना होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 है, इसका मान कितना होगा, 4 होगा। 2 की पावर 3 है, इसका मान कितना होगा, 2 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, इंटू 3 की पावर 0 1 होगा, इसका मान 1 हो 3। ठीक है, 8 4 12, 12 2 1 14 1 15, 15 इंटू 4, नोट कर लें। सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 60 आएगा। सभी गुणनखंडों का योग 60 आएगा। अगर हम बात कर लें सम गुणनखंडों का योग, प्रोसेस वही रहेगी, देखते चलें आप। 2 की पावर 1 0, 2 की पावर 1 प्लस की 2 की पावर 2 प्लस के 2 की पावर 3, इतना नोट कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। देखिए सम गुणनखंडों का क्या पूछा है अपन ने, योग पूछा है। अब संख्या की बात नहीं हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है योग की। सम गुणनखंडों का योग पूछा है, समझ लिया, वही प्रोसेस है। मैक्सिमम पावर 2 की 3 थी, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 पावर रखी, 3 की पावर 1 है, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 मैक्सिमम। जितनी पावर होती है उसको मैक्सिमम मानते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, इतना समझना है आपको। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग पूछा है, 2 की पावर 0 होगी, 2 का मान 1 हो जाएगा, विषम संख्या होगी, इसको यहां से हटा देंगे, काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इन 3 नंबरों को जोड़ेंगे। 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर। देखिए विषम गुणनखंडों को एनी हाउ लेना है, इसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें। अगर सम गुणनखंड हो चाहे विषम हो या गुणनखंडों की संख्या योग, अगर आपने विषम गुणनखंडों को छोड़ दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए विषम गुणनखंडों को लेना है, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, 3 की पावर 0 कितना मान आएगा बच्चों, 1 आएगा, प्लस 3 की पावर 1 इसका मान 3 आएगा, नोट कर लो। अब इसका योग करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 8 4 12, 8 4 कितने होते हैं, 12 2 14, 14 3 और 1 4, इसका मान आएगा 56, नोट कर लें, 56 आएगा, नोट कर लें। इतना समझ में आ गया है आपको। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग होगा 56 होगा। अब निकाल लेते हैं विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगी, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस के 2 की पावर 3 रहेगा,
इसके अलावा इंटू करेंगे, ठीक है, 3 की पावर 0 रहेगा प्लस के 3 की पावर 1 रहेगा, ठीक है, 3 की पावर 1 रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे यहां पर देख लें। विषम गुणनखंडों की बात कर रही बच्चों, दो की पावर में कितनी भी घात क्यों ना हो, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर सम डिजिट होगा, इसलिए इन 3 को यहां पर शामिल नहीं करेंगे, 3 को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन विषम गुणनखंडों की बात हो रही है, 2 की पावर 0 है, ठीक है, 0 है, जिस नंबर पे पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, यानी 1 आपका विषम नंबर होगा, तो यहां से अपन 1 ले लेंगे, ठीक है, यहां से ओनली 1 लेंगे बस। अब ये विषम गुणनखंड यहां पे ले जाएंगे बच्चों। विषम गुणनखंडों को एनी हाउ लेना है, इसको नहीं भूलना है, ध्यान रखें, अगर आप इसको भूल गए तो आंसर गलत बना दोगे, ठीक है। तो 3 की पावर 0 रहेगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 यानी इसका मान 1 होगा, प्लस के 3 की पावर 1 यानी 3 रहेगा, 1 इंटू 3 और 1 4 होंगे, इसका मान होगा आपका 4, ठीक है। तो नोट कर लें, सभी गुणनखंडों का योग 60 होगा, सम गुणनखंडों का योग 56 होगा, विषम गुणनखंडों का योग आपका 4 होगा। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक करें। आपसे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना पूछ लिया जाए, मान लो आपसे 64 पूछ लिया जाए, 144 पूछ लिया जाए, आपको इसी मेथड से करना होगा बच्चों। हमने आपके 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 6 टाइप हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। ध्यान रखें, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, इतनी आसानी से आपको कोई नहीं बता सकता। हम मैथ के सभी टॉपिकों के सभी मेन जो चैप्टर हैं, मेन टॉपिक हैं, उनके आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। इसलिए आप सभी लोग अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, मैथ की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबा दें। वीडियो अच्छा लगता है शेयर करें, थैंक यू। नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो बच्चों, आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, 2-3 बार वीडियो को देखें, आप समझ जाओगे, ठीक है, ओके।